नमस्कार, आपका फैक्चुअल स्टडीज पर स्वागत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जहां कोरोना वायरस से दुनिया लड़ रही है, वहां एक और संकट का सामना करने के लिए दुनिया को तैयार रहना होगा। कोरोना वायरस से लोगों की जान को खतरा है, पर इस नई मुसीबत से दुनिया भर की कृषि संकट में आने वाली है। रेगिस्तानी टिड्डियों द्वारा किए गए एक दूसरे आक्रमण ने पूर्वी अफ्रीका को कुछ ही महीनों में मार डाला, क्योंकि छोटे और अधिक आक्रामक झुंड हैं और पहले से ही भूख और कोरोना वायरस से जूझ रहे एक क्षेत्र में फैल गए हैं, जिससे फसल भक्षण कीटों को मारने के लिए आपूर्ति प्राप्त करना अधिक कठिन हो गया है। पूर्वी अफ्रीका में टिड्डी दल की फसलें बर्बाद हो रही हैं, जहां लाखों लोग पहले से ही स्वस्थ भोजन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य इथियोपिया, केन्या और राजनीतिक रूप से अस्थिर सोमालिया सबसे बुरी तरह से मारा गया है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि झड़पें पहली आक्रमण के दौरान की तुलना में 20 गुना बड़ी हो सकती हैं और वे जून तक 400 गुना बड़ी हो सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार एक औसत झुंड एक वर्ष के लिए 2500 लोगों को खिलाने के लिए फसलों को नष्ट कर सकता है। एक रेगिस्तानी टिड्डी हर दिन भोजन में अपना वजन खा सकती है, लगभग 2 ग्राम। संयुक्त राष्ट्र ने भविष्यवाणी की है कि यदि प्रकोप जल्द ही नियंत्रण में नहीं लाया जाता है, तो जून के मध्य तक कटाई प्रभावित होने से जून तक झुंड का आकार 400 गुना बढ़ सकता है। टिड्डियां छोटे सींग वाले टिड्डे की कुछ प्रजातियों का एक संग्रह हैं। ये कीड़े आमतौर पर एकांत होते हैं, लेकिन परिस्थितियों के साथ वे अपने व्यवहार और आदतों को बदल देते हैं, जो कि भद्दा हो जाता है। ये टिड्डे सामान्य रूप से हानिकर होते हैं जब तक उनकी संख्या कम है। वे कृषि के लिए एक बड़ा आर्थिक खतरा पैदा नहीं करते हैं, पर तेजी से वनस्पति विकास के बाद सूखे की उपयुक्त परिस्थितियों के तहत उनके दिमाग में सेरोटोनिन परिवर्तन होने लगता है। वे बहुत ज्यादा प्रजनन करना शुरू कर देते हैं, जो कि ज्यादा जल्दी भदना और ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। जब उनकी आबादी काफी घनी हो जाती है, चारों ओर तेजी से खेतों में जाते हैं और फसलों को नुकसान करना शुरू कर देते हैं। वे झुंड में हो सकते हैं जो 10 मिलियन तक हो सकते हैं और सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकते हैं। वे एक दिन में 200 किलोमीटर 120 मील तक की दूरी तय कर सकते हैं। ग्रामीण आजीविका को अपने खाने और प्रजनन के लिए तबाह कर सकते हैं। केन्या और इथियोपिया के साथ साथ पाकिस्तान और ईस्ट अफ्रीका के कई देशों में जनवरी और फरवरी में तेजी से फैलने वाले हैं। यह केन्या के 70 वर्षों के लिए सबसे खराब और सोमालिया और इथियोपिया में 25 साल के लिए सबसे खराब स्थिति बन गई है। FAO को अब आशंका है कि मार्च और उसके बाद के मौसम में अनुकूल गीला मौसम एक बार फिर से आजीविका के लिए अज्ञात खतरा पैदा करने वाले स्वरा की दूसरी लहर का नेतृत्व करेगा। संयुक्त राष्ट्र का कहना है, वर्तमान स्थिति का कारण चक्रवात और 2018-19 की भारी बारिश है। रेगिस्तानी टिड्डियां आमतौर पर पश्चिम अफ्रीका और भारत के बीच लगभग 30 देशों के शुष्क क्षेत्रों में रहती हैं, जो लगभग 16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र है। लेकिन दक्षिणी अरब प्रायद्वीप पर 2 साल पहले की गीली अनुकूल परिस्थितियों ने टिड्डियों की 3 पीढ़ियों को फलने फूलने दिया। अब लोग इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए FAO द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो का लिंक के लिए, कि कैसे लोकस्ट को रोका जा सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।